funds or purchase more storage from your account. All participants are muted, and they can unmute themselves. ओम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वच्चायाणम नमो लोहि सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो चैनधर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्याननो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है जीव का त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप। ये स्वरूप को आचार्य भगवान दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है उसका श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है और उसका ज्ञान करने से All participants are muted, and they can unmute themselves. जीव को सम्यक ज्ञान की प्रकटता होती है और उसमें स्थिरता करने से जीव को सम्यक चारित्र प्रकट होता है। ऐसे समयसार शास्त्र में जीव अजीव अधिकार चलता है। अज्ञानी मूढ़ अप्रतिबुद्ध जीव चैतन्य के विकारों यानी मोह राग द्वेष आदि भावों उसको अज्ञानी जीव मानता है। ये मान्यता विपरीत मान्यता है। ये विपरीत मान्यता छोड़ने के लिए जीव का शुद्ध स्वरूप क्या है और जीव का स्वरूप क्या है, दोनों का स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करके अजीव का लक्ष्य छोड़कर जीव के शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य करने से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है।
ऐसे जीव जीव अधिकार का 44वां श्लोक, उसका भावार्थ। रागादि, रागादि में सब ले लेना। मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, सौभय, जुगुप्सा, 3 प्रकार के वेद, ये सब क्या है? चिद विकार, चैतन्य का विकार। जीव में त्रिकाल शुद्ध स्वभाव भी है और कर्म के संग में चैतन्य का विकार उत्पन्न हो सके, कर सके, ऐसी योग्यता भी है। योग्यता क्षणिक है, वो तो कर्म का उदय में जुड़ने से चैतन्य का विकार उत्पन्न होता है। लेकिन चैतन्य का विकार आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वरूप नहीं है। चैतन्य विकार तीनों काल जीव की सत्ता में दिखने में नहीं आता। मोक्ष अवस्था में चैतन्य विकार की उत्पत्ति जीव की सत्ता में नहीं होती। कर्म के संयोग का अभाव होने से भी चैतन्य विकार जीव की सत्ता में उत्पन्न नहीं होता। चैतन्य स्वरूप जो आत्मा का स्वभाव है, उसका लक्ष्य करने से भी चैतन्य विकार उत्पन्न नहीं होता। तो रागादि चैतन्य विकार को देखकर हम सब अज्ञानी हैं। और हमने जो जो अज्ञानी देखे, उन सभी के परिणाम में रागादि परिणाम उत्पन्न होता है, ऐसा देखा भी है। तो परिणाम में जो रागादि उत्पन्न हुआ, उसको अज्ञानी भ्रम से यानी विपरीतता से रागादि को जीव का स्वरूप यानी जीव का स्वस्वभाव मान लेता है। वहाँ गलती होने का चांस तो था। क्यों? तो कि अनादिकाल से जीव की सत्ता में रागादि उत्पन्न होता है अनादिकाल से। तो अनादिकाल से जीव की सत्ता में रागादि देखा तो अज्ञानी को भ्रम हो गया कि रागादि जीव का स्वरूप है, जीव का स्वस्वभाव है। तब आचार्य भगवान ने दिखाया कि रागादि के पीछे छिपा हुआ
त्रिकाल चैतन्यमय स्वभाव यानी ज्ञान दर्शनमय स्वभाव, वो राग आदि के पीछे त्रिकाल पड़ा है। वो जो त्रिकाल स्वरूप है, वो जीव का स्वभाव है। राग आदि जीव का स्वभाव नहीं है। तो ऐसे अज्ञानी ने राग आदि का तो अनुभव किया है। अनुभव यानी राग आदि का ज्ञान किया है। राग आदि जीव की सत्ता में उत्पन्न होता है और उसका दुखमय वेदन भी किया है। ये दुखमय वेदन वो भी जीव का वास्तविक स्वभाव नहीं है। जीव तो स्वभाव से सुखमय है। जीव के पास ज्ञान और सुख त्रिकाल स्वभाव, वो त्रिकाल स्वभाव तो अनादि से अनंत काल जैसा है वैसा रहता है। रागादि तो कर्म के संयोग में एक समय के लिए उत्पन्न होता है। रागादि का स्वरूप भी अनादि से आज तक समान स्वरूप नहीं है। रागादि का प्रकार भी अनंत प्रकार का है। लेकिन तेरा आत्म स्वभाव, तेरा चैतन्यमय स्वभाव तो अनादि से अनंत काल एक रूप, वो एक रूप स्वभाव तक आज तक जीव की दृष्टि पहुंची नहीं। एक रूप स्वभाव को ज्ञान उपयोग ने जाना नहीं। एक रूप स्वभाव का लक्ष्य किया नहीं। इसलिए अज्ञानी को भ्रम हो गया कि रागादि भी चैतन्य ही है। क्योंकि चैतन्य की सर्वावस्था में व्यापे तो चैतन्य कहने में आता है। ये भ्रम क्यों है? रागादि भ्रम क्यों है? रागादि को चिद विकार क्यों कहा? रागादि को चैतन्य का विकार क्यों कहा? स्वभाव तो त्रिकाल होता है, विकार तो क्षणिक होता है। चैतन्य का विकार को तू स्वभाव कहेगा तो वो तो त्रिकाल होना चाहिए। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि रागादि विकार हो तो सर्वावस्था में व्याप्ते नहीं है। सर्वावस्था में व्याप्ते नहीं है, उसका अर्थ जीव के अनादि से अनंत काल की सर्व पर्याय में रागादि की उत्पत्ति होती हुई दिखने में आती नहीं, इसलिए वो त्रिकाल तो है नहीं।
तो प्रश्न ये है कि चैतन्य विकार किस अवस्था में, जीव की किस अवस्था में नहीं है? तो क्या मोक्ष अवस्था में उसका अभाव है? और उसका अनुभव का अर्थ है रागादि का अनुभव, चैतन्य विकार का अनुभव, चिद विकार का अनुभव भी आकुलतामयी यानी दुख रूप है। इसलिए वो चेतन नहीं, आत्मा तो स्वभाव से सुखमय, चेतन तो सुखमय है, सुख का पिंड है। अब आगे वो चेतन नहीं, जड़ है, रागादि भाव है। वो चेतन नहीं, जड़ है। चैतन्य का अनुभव तो निराकुल है, वही जीव का स्वभाव है। वही का अर्थ है चैतन्य ही जीव का स्वभाव है। फिर से गुजराती में भावार्थ देखो। आचार्य भगवान ने शरीर अजीव है, उस पर ज्यादा विवेचन नहीं किया, लेकिन चैतन्य विकारों वो अजीव है, वो अचेतन है, वो जड़ है, वो पुद्गल है, वो तेरा स्वरूप नहीं, उसका विवेचन ज़्यादा किया। क्यों? तो कि चैतन्य विकारों में भ्रम जो उत्पन्न होता है वो भ्रम को छुड़ाना इतना आसान नहीं है। हम सभी जीवों को चैतन्य विकार से ही पहचानते हैं। उसको तो मेरे प्रति बहुत द्वेष है, तो सामने वाले की पहचान द्वेष से करवाई। उसको तो मेरे प्रति बहुत मान है, तो द्वेष मान वो तो चैतन्य विकार है। उसको तो मेरे प्रति अच्छी फीलिंग्स है, तो अच्छी फीलिंग्स तो राग है, तो पहचान वहाँ से की। उसको ही हम जीव का स्वरूप मान लेते हैं। और ऐसा चैतन्य विकार अनादिकाल से उत्पन्न हुआ है। देखो, समुद्र में जीव का जन्म हुआ तो समुद्र का पानी उसका स्वाद कैसा है? तो कि समुद्र के पानी में नीमक होने के कारण, क्षार होने के कारण वो समुद्र का पानी का असल स्वाद नहीं है। तो समुद्र में जन्म हुआ
और समुद्र में ही मरण हुआ। तब तक समुद्र के पानी का स्वाद लिया। वो समुद्र का पानी स्वभाव से मीठा है। उसका स्वीकार करना कितना मुश्किल है। यहाँ तो स्थिति कैसी है हमारी, ध्यान से सुनना। निर्मल मीठा पानी था, उसमें किसी ने आकर मिट्टी डाली तो निर्मलता तिरोभूत होकर पानी मलिन हो गया। किसी ने आके उसमें लाल रंग डाला तो पानी जो ट्रांसपेरेंट था वो रंगीन हो गया। किसी ने आकर उसमें नमक डाला तो पानी का मीठा स्वाद तिरोभूत हो गया। किसी ने आकर वो पानी को अग्नि पे रखा तो पानी का शीतल स्वभाव तिरोभूत हो गया। किसी ने आकर अंदर में दुर्गंध डाला अब देखो, पानी की निर्मलता मिट्टी के निमित्त से तिरोभूत हो गई। माटी का मीठा स्वाद नमक के संग में तिरोभूत हो गया। पानी का शीतल स्वभाव अग्नि के संग में तिरोभूत हो गया। पानी की पारदर्शकता रंग डालने से तिरोभूत हो गई। पानी की जो स्मेल थी उसमें गंध डाला तो ओरिजिनल तिरोभूत हो गया। ऐसी स्थिति हमारी है। ज्ञानावर्णी कर्म का संग किया, ज्ञान आवृत हुआ। दर्शनावर्णी का संग किया, दर्शन गुण के परिणाम उसका स्वभाव दर्शन गुण का तिरोभूत हुआ। दर्शन मोहनीय कर्म का उदय आया तो श्रद्धा गुण उसका असल स्वरूप तिरोभूत हो गया। चारित्र मोह निय कर्म का उदय आया तो रागादि उत्पन्न होने के कारण वितराग स्वभाव तिरोभूत हो गया। तो देखो, दान अंतराय कर्म, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, एक घाती कर्मों का उदय
उसका संग जीव ने किया, सब कुछ तिरोभूत हो गया। आत्मा का असल स्वरूप कहाँ है, कैसा है, अज्ञानी को मालूम भी नहीं है। तब आचार्य भगवान ने बताया कि ये कर्म अचेतन जड़ है और तेरे में ऐसी योग्यता है कि ये कर्म के संग में तेरा जो चैतन्य विकार उत्पन्न होता है, वो चैतन्य विकार तेरा चैतन्य स्वभाव को तिरोभूत कर देता है। इसलिए तू चैतन्य विकार को ही जीव मान लेता है, ये तेरा भ्रम है। फरीवार गुजराती में भावार्थ। रागादि चिद विकार ने, चिद विकार એટલે ચૈતન્યનો વિકાર, રાગાદિ પરિણામ છે એ જીવના અશુદ્ધ પરિણામ છે, એટલે એને વિકાર કીધો. ઉત્પન્ન થયા છે જીવની સત્તામાં, એટલે ચૈતન્યનો વિકાર કીધો. આ ચૈતન્યનો વિકાર દેખીને એવો ભ્રમ ન કરવો કે એ પણ ચૈતન્ય જ છે. આપણે તો એ ભ્રમ કરીએ છીએ. જેટલા જીવોને જોઈએ છીએ, જેટલા અજ્ઞાની જીવોને જોઈએ છીએ, એને ચૈતન્ય વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે અને ચૈતન્ય વિકારથી જ આપણે એની ઓળખ આપીએ છીએ. એમને મારા પ્રત્યે દ્વેષ છે, એમને મારા પ્રત્યે માન છે, એને મારા પ્રત્યે લાગણી છે. તો દ્વેષ, માન, લાગણી એ તો બધું ચૈતન્યના વિકારો છે. આ ચૈતન્યના વિકારો ઉત્પન્ન કેમ થયા? તો કે આત્મા પાસે ત્રિકાળ સ્વભાવ ચૈતન્યમય છે અને આત્મામાં એવી યોગ્યતા છે કે કર્મના સંગમાં ચૈતન્ય વિકારને ઉત્પન્ન કરી શકે. પણ ચૈતન્ય સ્વભાવ આત્મા પાસે છે એ તો ત્રિકાળ છે. ચૈતન્ય વિકારો તો ક્ષણિક છે. ચૈતન્ય સ્વભાવ તો નિરપેક્ષ છે. ચૈતન્ય વિકારો તો કર્મની સાપેક્ષતાવાળા છે. ચૈતન્ય સ્વભાવના લક્ષ્ય ચૈતન્ય વિકાર ઉત્પન્ન થતા નથી. દ્રવ્ય કર્મના લક્ષ્ય ચૈતન્ય વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે. તો અજીવના લક્ષ્ય ચૈતન્ય વિકારો ઉત્પન્ન થાય છે. માટે અમે કહીએ છીએ કે જીવનું સ્વરૂપ નથી. ચૈતન્ય વિકાર ઉપર આચાર્ય ભગવાન કેટલો વિસ્તાર કરે છે. શરીર અચેતન જળ પૂતગલ છે,
અને આત્માથી જુદું છે એ માનવું સહેલું છે, કારણ કે મરણ કાળે જીવ ચાલ્યો ગયો અને શરીર અહીંયા રહી ગયું, એ માનવું સહેલું છે. પણ રાગાદી પરિણામ એને પૂતગલ કહેવાય, એને અજીવ કહેવા, એ અજ્ઞાની જીવને મુશ્કેલ લાગે છે. એ કર્મના સંગમાં જે રાગાદી ઉત્પન્ન થયા, એ રાગાદીની ઉત્પત્તિ, એ રાગાદીની ઉત્પત્તિથી ચૈતન્ય સ્વભાવ તિરોભૂત થઈ ગયો છે. ને રાગાદી ઉત્પન્ન થયા છે કર્મના સંગમાં. જેમ પાણીનું અસલ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, એ પાણીનું નિર્મળ સ્વરૂપ, શીતળ સ્વરૂપ, મીઠાશ સ્વરૂપ જે પાણી છે, એ પરના સંગમાં પાણીની પર્યાયમાં મલિનતા ઉત્પન્ન થતાં પાણીનો નિર્મળ સ્વભાવ, મીઠો સ્વભાવ, શીતળ સ્વભાવ તિરોભૂત થઈ જાય છે. પાણીમાં તું નિમક નાખ, તો પાણીએ નિમકનો સંગ કર્યો તો પાણીનો મીઠાશ સ્વભાવ તિરોભૂત થઈ ગયો. પાણીએ અગ્નિનો સંગ કર્યો તો શીતળ સ્વભાવ તિરોભૂત થઈ ગયો.